अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, सुकून से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने रहमत से नवाजे। और चलें आज करते हैं विंडो शॉपिंग। मेरा व्लॉग कुछ दिन लेट हो जाता है, कोशिश तो होती है कि हफ्ते में 2 व्लॉग्स अपलोड कर दूं, लेकिन बस दूसरी मसरूफ़ियत भी साथ साथ चलती हैं। चूँकि अब बच्चों की छुट्टियां भी आने वाली हैं तो उनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड करना होता है छुट्टियों में। तो जो बाहर के काम होते हैं जो ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ग्रॉसरी में घंटा 2 घंटे चले जाते हैं, तो इस तरह के कुछ काम मैं पहले कर लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत तो साथ साथ चलता ही रहता है, तो बच्चों को भी टाइम देना होता है। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, क्योंकि मेरी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई होती है। मैं भी उस तरफ से ब्रेक में होती हूँ कि जो सुबह अलार्म से हड़बड़ा के उठना होता है कि 6:30-7 बजे के बच्चों ने स्कूल जाना है, उठो, उनको जगाओ, नाश्ता करवाओ, मतलब सुबह उनको तैयार करवाओ नमाज के लिए भी और स्कूल के लिए भी, फिर नाश्ता करवाओ। और ये सारे काम एक अच्छी माँ, मतलब जो एक ज़िम्मेदार माँ होती है, वो समझ सकती है कि किस तरह हम कर पा रहे होते हैं। कि हमारा अगर मूड नहीं भी है उठने का, या हमें कोई कहीं पे तकलीफ़ है, या रात ठीक से सोए नहीं हैं, तब भी हमने ये करना ही है। तो बस अल्लाह हिम्मत दे के रखे, सब माँओं को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और बच्चों के सरों पे सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हों, और उन बच्चों को भी अपनी माँओं का फर्माबरदार बनाए और इस चीज़ को समझने की तौफीक दे कि पेरेंट्स क्या क्या उनके लिए कर रहे होते हैं। एनीवे, तो ये बेचारे बच्चों का भी कसूर नहीं है, बच्चे कौन सा अपनी मर्ज़ी से आते हैं। तो मुझे इसलिए मज़ा आता है कि बच्चे घर में होते हैं और मैं थोड़ा आधा घंटा ज़रा ज़्यादा सो लेती हूँ, या मुझे पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस मेरी स्टॉप हुई होती है कि उस बच्चे को उधर छोड़ना है, उसको उधर छोड़ना है और फिर वापस लेके आना है। फिर उनको कहीं एक्टिविटीज़ में, क्लासेस में लेके जाना है, या कहीं पे भी मतलब कुछ और काम मामलात होते हैं, कुरान पढ़ना होता है, फिर खाना, ये वो, इस तरह से मसरूफ़ियत में गुज़र जाता है। तो बच्चों के कपड़े आपको पसंद आए होंगे, जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये हैं जी परिंदे, कबूतर हैं यहाँ के। ये डेली आते हैं अपनी ब्रेड खाने, जो कि मैं इनको इधर डाल देती हूँ, तो ये सारे आके खा रहे होते हैं। और ये बहुत प्यारा मंज़र होता है जब ये नीचे उतरते हैं सारे और अपने हिस्से का जो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में दाना लिखा है वो लेके खाते हैं, और जो मतलब लेके भी जाते हैं। ज़ाहिर है कुछ फैमिली घर पे भी होती है, ये भी तो कमाने निकले होते हैं ना, रिज़्क़ के लिए उड़ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं अभी उड़ नहीं सकते, उनके लिए लेके जाना होता है। तो ये भी पेरेंट्स हैं, ये भी पेरेंट्स हैं। तो बस हर कोई अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए ही स्ट्रगल में लगा होता है। अब बात देखें तो इनका भी दिल नहीं करता होगा कभी सुबह उठने को, मतलब कि चलो छड्डो कि ही करन जाना है, ब्रेड ही खानी है ना, कोई बात नहीं, कोई और ले आएगा। लेकिन नहीं, ये भी निकलते हैं, ये भी सारा कुछ करते हैं अपने लोग, फैमिली के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पे मुझे स्कूल में जाना पड़ा, ये कुछ टाइम पहले का क्लिप है। और यहाँ बेटी ने स्टॉल लगाया हुआ था स्कूल की तरफ से, जो मतलब कुछ चीज़ें थी, केक वगैरह, बेकरी का स्टफ़ था, तो वो बेच रही थी। और ये स्कूल को पैसे जाने थे, मतलब ये सारी फंडिंग जो है स्कूल के लिए हो रही थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे वो चला रही थी इस अपने स्टॉल को अपनी फ्रेंड के साथ मिलके। तो मुझे कह रही थी मम्मा आप आना देखना, मैंने कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। तो बाद में दोनों लड़कियां कहती हैं कि जी हमारी फ़ोटो ना आए, तो मैंने कहा ठीक है आपकी फ़ोटो नहीं आएगी। तो यहाँ मैं फिर आ गई अपने मिंट के पास। मुझे अपना मिंट ये हरा भरा बड़ा पसंद आता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सफाई हो चुकी है और यहाँ पे लगेंगे पौधे। अब ये पता नहीं कि कब लगेंगे, क्योंकि ये जो क्लिप था ये मेरे पाकिस्तान जाने से पहले का था, तो बस वहाँ की मसरूफ़ियत में मैं ये सारी चीज़ें पेंडिंग होती गई। तो यहाँ अलबत्ता ये मैंने किया था जाने से एक दिन पहले कि मैंने बहुत सारा मिंट जो है ना वो तोड़ लिया था ताकि वो ड्राई हो जाए।
और मैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकूं कि घर में ज़रूरत होती है मिंट की, कभी कहवा बनाना होता है या बिरयानी में या वैसे भी चटनी वगैरह में, तो मैं उसको सेव कर सकूं। तो बस वो ड्राई हुआ तो फिर मैंने उसके पत्ते वगैरह तो तोड़ के तो उसको पाउडर बना लिया, जो कि आपके लिए भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी एक टिप होगी। बहुत सारे लोग 90% तो ये और घर में जो काम करती हैं औरतें वो समझती हैं कि किस चीज़ को कैसे महफूज करना है, जो किचन में होती हैं। और जो किचन में होती है ना उसको बाकी घर की चीज़ों का भी पता होता है, मसलन के रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे पुरानी कोई चीज़ हो गई है तो उसका फिर से इस्तेमाल अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है। तो ये नहीं हम कह सकते किचन वाली को बाहर की जो सेहन में क्या हो रहा है या कमरों में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये जी स्ट्रॉबेरी थी जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था कि स्ट्रॉबेरी है, तो ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी थी जो आ रही थी और आई थिंक कि हमारे बाद खाई गई। गिलहरियाँ बहुत फिरती हैं जहाँ पे और गिलहरियाँ खा जाती हैं, कुछ नहीं छोड़ती। फिर वो नेट नहीं लगाते क्योंकि कितना ज़्यादा ये करना पड़ता है और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। थोड़ा सा नेट लगा भी हुआ है ये पोटैटो के ऊपर। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्लांटिंग की थी तो मेरे ये चवलें जो है ना गिलहरियाँ ये खा जाती थी। तो मैं कहती थी ये रोज़ कौन आके मेरे पौधे ख़राब करता है रात को, जबकि इधर तो कोई आता जाता नहीं है। तो फिर मैंने बड़ा वो क्या कहते हैं ध्यान रखा तो पता चला ये गिलहरी है जो टूट पड़ने को ना साड़ा पड़ जाता है, और एक नहीं है 3-4 हैं। तो वो आके वो सारा कुछ करके चले जाती हैं अपना काम, खुदाई शुदाई करके पौधे कहाँ पड़े होते हैं, चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं, और बस वो खेल कूल के चले जाती हैं। ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, हमारे पौधे हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। और मुझे तो वैसे भी बस वो क्या अब ज़्यादा मेंशन करना कि अकेलेपन में ये बेहतरीन एक मसरूफ़ियत है जब बंदा अकेला होता है, और इनसे बातें करना और इनकी बातों को समझना ये भी अल्लाह की तरफ से एक ख़ास करम होता है कि आप मतलब जो अकेलापन महसूस नहीं होता है कि आप इस अल्लाह की कुदरत में इतने ज़्यादा खो चुके होते हो कि आपको तन्हाई महसूस नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जी तन्हाई की साथी होती हैं, जैसे परिंदे हो गए, पौधे हो गए। और अगर हमारे बुज़ुर्ग लोग मतलब खैर हमारे बुज़ुर्ग तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके वो एक बस बैठ गई है बात कि हम 40 क्रॉस कर गए हैं तो अब हमारा काम ही कोई नहीं है कि हम काम करें, हम अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। भाई अपना काम करना, अपनी ज़ात के लिए करना, अपनी हेल्थ के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। और ये किसी भी तरफ से ना हुक्म आया है ना किसी तरफ से ये है कि आप काम करना छोड़ दो, आप अपने लिए मूवमेंट छोड़ दो, अपने लिए तो करनी होती है। तो इस तरह से मतलब अगर कर पाएँ तो उनका टाइम भी अच्छा गुजरे और दिल भी लगा रहे। और टू बी ऑनेस्ट के किसी रिश्ते की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ़लाना अब टाइम निकाले और मेरे पास बैठे, या फ़लाना क्यों नहीं आया मेरे पास। ये चीज़ें सोचने की होश ही नहीं होती है अगर आप इस तरह से खुद को मसरूफ़ रखते हो। तो ये मैंने 2-3 बास्केट भर ली थी इससे, और फिर मैं इनको ड्राई करने के लिए छोड़ गई थी। और आज जब अब मैं वापस आई तो ये मिंट लीव्स जो हैं वो हो चुके थे ड्राई, और इनका मैंने बनाया पाउडर जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इधर वो एक और भी हर्बल लगे हुए हैं, चीव्स लगे हुए हैं शायद। अब मुझे असल में मैं लगा देती हूँ चीज़ें, भूल जाती हूँ कौन कौन सी चीज़ किधर लगी है। तो ये है जी मिंट पाउडर जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बनाया। और ये इतना सारा जो मैंने इकट्ठा किया था उसमें ये बना है। तो अब मैं मज़ीद उसको तोड़ूंगी क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, बल्कि ऑटमन चल पड़ा है। तो
ख़राब हो जाना है, ख़राब होने से बेटर है कि इस तरह महफूज कर लिया जाए। तो ये कितनी देर आपका चला जाता है अगर आप इस तरह 1 और 2 बॉटल भर लेते हैं और फ्री में, है कोई नुकसान वाली बात? चलो जी, फिर हम स्कूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का लास्ट डे था स्कूल में और यहाँ पे बच्चे रो रहे थे अपने टीचर से मिल के कि अब हम जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये सैड मोमेंट थे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, खुद पेरेंट्स के लिए, वो भी अपसेट हो रहे थे। एक्साइटमेंट तो होती है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और इस तरह से अब अपने आप को संभालने लग जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए, 50 का हो जाए, जब तक पेरेंट्स की ज़िंदगी है ना, वो बच्चा ही रहता है और पेरेंट्स को गाफिल नहीं होना चाहिए। कुछ ना भी करें लेकिन उनका ध्यान ज़रूर रखें, दुआ करें और कोशिश करें कि उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो अपने मामलात को खुश उसलूबी से अदा कर सकें। तो पेरेंट्स की कभी भी आंख ओझल नहीं होती बच्चों से। जिधर आपने थोड़ी गफलत की, आपके बच्चे हाथ से गए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया किसी, क्या कहते हैं, बहुत सारे भेड़िए, अब तो बहुत सारे भेड़िए बैठे हैं इंसानी रूप में और छीन लेते हैं आपकी औलाद, आपकी गोद में से निकाल के ले जाते हैं। आपकी सारी उम्र की मेहनत इस तरह से ख़त्म हो जाती है कि कोई भी बंदा उसके बच्चे के पॉइज़न कर दे, कोई बात इंजेक्ट कर दे कि जी नहीं ये बात। तो ध्यान रखना पड़ता है, सही और गलत बच्चों को बताते रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और एख्तियार भी उनको देना चाहिए कि चूज़ योर सेल्फ, कि आपको अपने लिए क्या बेटर लगता है आप वो चूज़ करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो कि वो क्या करे, मुश्किल मतलब हो भी तो वो उसमें से निकल आता है बहुत अच्छे तरीके से। और कभी भी ना सिर्फ अपनी औलाद बल्कि दूसरे रिश्तों में, दूसरे लोगों के रास्तों में भी रुकावट ना बने। कोशिश करें कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा भी ना करें, क्योंकि बुरा करने के लिए और बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। तो फिर वो हम ही क्यों बुरे बने, हम तो अच्छे बने ना। ये माशाल्लाह से टीचर्स हैं, तो अ बिग थैंक्स टू देम कि उन्होंने मेरी बेटी को इतनी अच्छी तालीम दी। और ये जी वो शर्ट लेके आई थी जिस पे सब ने ऑटोग्राफ दिए थे, तो मैंने कहा चलो अब मेरी भी बनती है। तो ये 23rd जो लिखा हुआ है, मतलब 2023 के हिसाब से, तो उसमें ये सारे बच्चों के नेम्स लिखे हुए थे इसके हुडी पे। और ये हुडी भी इसको स्कूल वालों ने गिफ्ट की थी सब बच्चों को। तो मुझे दिखाई थी तो मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं सारे ये पढ़ रही थी और फिर मैंने कहा मेरा भी लो ना ऑटोग्राफ, कि ये भी आपकी मेमोरी में होगा कि मेरी मम्मा ने भी इस पे कुछ लिखा था। तो फिर मैंने लिखा, फिर वो डैड के भी दिमाग में ये बात आई, फिर उन्होंने भी इसको ऑटोग्राफ दिया। पाकिस्तान में तो स्कूल वाले क्या कहते हैं, चमड़ी भी ले लेते हैं। ये देखे ना, बच्चों ने स्कूल छोड़ा है तो उनको गिफ्ट्स मिले हैं ताकि उनको अच्छा याद रहे कि हमारे साथ इस तरह से हुआ, हमें अच्छे तरीके से अलविदा कहा गया। सॉरी मेरी राइटिंग पे हंसना नहीं, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है क्योंकि मैंने तख्तियाँ नहीं लिखी हुई। जो बच्चे प्राइवेट पढ़े हैं तो उनको पता है कि वहाँ तख्तियाँ नहीं लिखवाई जाती, ओल्ड फैशन समझा जाता था और फिर वहाँ वाले बच्चों की राइटिंग ऐसी ही है।
बस सोच रही थी मैं क्या लिखूं, कुछ ऐसा लिखूं जो बस इसके हमेशा जब भी ये इस चीज़ को खोले और इसको सुकून हो, खुशी हो, और इसको मतलब कभी भी ये ना लगे कि वो अकेली है। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, तो मैंने भी चले ही जाना है। तो इस लिहाज से भी मैं सोच रही थी कि उसको कभी ये फील ना हो कि मैं अकेली हूँ। तो ये मैं आई थी उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने, बेटी के लिए, कि उसको मैं गिफ्ट दूंगी, कार्ड्स वगैरह, और बर्थडे वगैरह का भी था। तो बस फिर इनकी बर्थडेज भी थी, और ये सारा कुछ इस तरह से था कि हमें पाकिस्तान का बिल्कुल भी प्लान कोई नहीं था। अचानक से रात को प्रोग्राम बना, हमने सारा कमरा डेकोरेट किया हुआ था बर्थडे के लिए, पार्टी सेलिब्रेशन जो इनके रिज़ल्ट के हवाले से थी, और अपना स्कूल के हवाले से थी कि अब ये स्कूल दूसरे में जा रही हैं, तो उस हवाले से तो वो सारी डेकोरेशन इधर ही रह गई, ये सारी शॉपिंग इधर ही रह गई। बस बर्थडे वाली जो बात भी इधर ही रह गई। बर्थडे फिर पाकिस्तान में हुई, तो रात को प्रोग्राम बना के पाकिस्तान चले, तो बच्चे सीरियस हो गए। तो फिर इतने के सीरियस हो गए कि फिर जैसे मैंने चेक किया तो टिकट्स अवेलेबल थे। फिर मैंने वेट नहीं किया, मैंने कहा चलो ओके करते हैं इसको, जबकि बड़ा पीक सीज़न होता है, बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं टिकट्स। लेकिन वही बात है कि यहाँ रह के भी उनको कुछ ना कुछ देना है, कोई सरप्राइज़ देना था, या मतलब डिफरेंट तरीक़ों से पैसे तो लग ही जाने थे। हाँ, ज़रा उस हद तक नहीं लगने थे, लेकिन लग जाने थे। तो जिसमें बच्चे खुश तो होते, लेकिन इस तरह से ज़्यादा खुश हो गए कि वो पाकिस्तान से हो आए हैं। हाँ जी, पार्सल में क्या आया आप लोगों के लिए? ये क्या है? कार सीट है? कार के बॉटम पे। अच्छा, जो जिस पे बैठते हैं उसका कवर है ना? कवर है? ये सीट है, कुशन टाइप इसको कहते हैं ना। चल ओके, अनदर वन। क्या ये कह रहे? फास्ट कर लो ना ज़रा। ये पिलो है बेबी का, वो कडलिंग पिलो है ना? कैसे कडल करेगा बेबी? ऐसे। और बेबी ठहर। अच्छा, ये ऐसे करेगा बेबी मामा? जी। क्या है? नीचे करो ज़रा। ये वो गाड़ी का? नहीं, वो घर के अंदर रख सकते, कोई टेबल पे और कोई बैग। नहीं नहीं, गाड़ी की परफ्यूम है, और गाड़ी की है। ओके, थर्ड क्या है? नेक फैन। निकाल के दिखाओ ज़रा नेक फैन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मम्मी इन किचन। जब किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम औरतें पागल हो जाती हैं पसीने से। ऑन करो ज़रा इसको, ये है ऑन बटन। हाँ, हवा दी आवाज़ आ रही? हवा फील तो नहीं होनी। ये इधर से ना ये जाली बनी हुई है, तो आप नेक पे पहन लो और आपकी गर्दन सारी ठंडी रहती, हवा रहेगी। स्ट्रेचेबल है, जिसके पास मोटे नेक्स हैं। इतनी वो तो मुर्दियाँ कोई होएगी, इतनी ज़्यादा नेक पे भी ना रखें कि पट्टे खिंच जाएं। हाँ, मसल पुल भी हो सकते हैं जिनके मसल कमज़ोर है मेरी तरह। चलो जी, बंद कर दो अब अगली आइटम। हाँ, ये क्या है? वायर है? कोई वायर केबल है? नहीं नहीं, ये कुछ और है, पता नहीं ये बाबा ने क्या मंगवाया। आई थिंक ये लाइट है, समथिंग लाइक दैट। ये लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स।
दोनों। हाँ एलईडी लाइट्स हैं, वो एक खुली भी हुई है, ये बैटरी है उसके साथ। एक और LED हाँ एक और भी होएगी इसमें। 3 और 4 हैं एलईडी लाइट्स, ईद की तैयारियों के लिए और दूसरी सेलिब्रेशंस के लिए, जो कि हमने कभी करनी नहीं। और केबल। हाँ ये तो वो है ना। चलो ये वो है कैन ओपनर, ये कोई भी चीज़ ओपन करनी हो उसके गले में डालो और क्लिक कर दो, खोल जाएगा सारा कुछ। हाँ जी ये है, ये भी गाड़ी के लिए आई थिंक सो। तो सेंट वाला। ओ हाँ सेंट वाली है ना। Yeah. हाँ मुझे तो दिखाओ। ये है ऐसे, ये सारी पोर्टेबल के लिए। हाँ ये जी यूएसबी वगैरह के लिए है। हाँ जी ये है बफर, हाँ जी सोलर कार के किया समथिंग रिलेटेड योर कार में इस्तेमाल करने वाली ये चीज़ें हैं। ये जी कुछ मर्दाना टाइप चीज़ें हैं और कुछ बचकाना और कुछ जनाना, जिसमें नेक फैन था। उठा जी, यही मेरी गाड़ी के लिए 2 बच्चियाँ आई हैं, ऐसे 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 करेंगी, पता नहीं करेंगी भी कि नहीं करेंगी। हाँ 2 बच्चे। ऐसे बातें, बच्चे भी हैं सेम है। नहीं, उसके कपड़े और नहीं है, सेम है। हाँ जी ये 4 बच्चियाँ हो गई हैं, 2 पीछे बैठेंगी 2 आगे डैशबोर्ड पे। ये 2 बच्चे। ये भी हैं। ये क्या कहता है, आई लव यू आई डोंट यू। चलिए ये जी लव यू कह रहा है उस लड़की को, बेचारी को, जेड़ी नैपी भी नहीं खुली इसकी। इसको देखो, इसके हाथ में फीडर है, नहीं छोटा पपी है, ये पपी है। ये इनू आई लव यू कहन दे, आई दफा हो एडे। बस ख़त्म हो गए। ये था जी बच्चों का आज का पार्सल, बच्चों का और बच्चों के बाबा का। मेरा विच सिर्फ पक्खा ही है, मैनू ठंडा रख दे के बोले ना। ये है, पीछे करो इसको ज़रा उठाओ। एक ये है, ये ऐसे बच्चों की गेम है, ये छोटी सी कलरफुल। ये उधर पाकिस्तान में रोड पे भी मिलती हैं ना पड़ी हुई चीज़ें, वो मतलब रोड पे साइड पे बैठ के बेच रहे होते हैं इस टाइप की चीज़ें। अब यहाँ बच्चों को ये अट्रैक्शन फील होती है। और ये देखें, घूम गया ना आप। तो जी ये था हमारा डिनर पाकिस्तान जाने से पहले का, मतलब स्पेशल डिनर। तो इसके बाद हम पाकिस्तान चले गए, फिर हमने वहाँ मुफ्त की रोटियाँ खाई, बैठ के खाई और कभी कभी लेट के भी खाई हैं बड़ी सुस्ती के साथ। और बस आप लोग एंजॉय करें इस व्लॉग को। और ये सारा खाना मैंने खुद ही बनाया है। अगर आपको इन सब की रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जा सकते हैं, फैमिली कुकर, मैंने मेंशन भी किया है। और इसका आई में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी सपोर्ट रही तो व्लॉग्स चलते रहेंगे, नहीं तो सानू की असी तो पहले ही सुस्ता। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।